पार्ट 3। इससे पहले की कथा पार्ट 1 पार्ट 2 में जानिए। 11th पार्ट, द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कोई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवा स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात है। राधा के जन्म की कथा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को ये श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायण की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयोनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 13वां, राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी में से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटकी में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ को घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए।
14वां पाठ जनक नंदिनी माँ सीता मैया के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोत गई। भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा, इससे उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। 15वां पाठ मनु व शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ, यह माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। यह सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शत्रुपा से हुआ था। मनु एक धर्मशास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु में स्मृति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र मनु था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र इसके अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्म शास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनु स्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। 16वां पाठ राजा प्रथु के जन्म की कथा। प्रथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंक का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम प्रथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची प्रथु की पत्नी हुई। प्रथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। प्रथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया। नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा प्रथु के नाम से ही इस धारा का नाम पृथ्वी पड़ा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।